हाउ द लंग डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो लंग्स हैं ये ऐसे क्यों डिजाइन करे गए हैं कि ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल पाए। तो जब ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर से बता देता हूँ, ये हमारा विंड पाइप है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। अब विंड पाइप, जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है इससे अंदर आती है, ये आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है, ब्रोंची, और आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोंचॉइल्स। और इनके लास्ट में जो है सिरों पर होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं एलोवेली, ठीक है। अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, तो आप देखेंगे तो इस तरह के जो है गुब्बारे जैसे जो है ये लास्ट में होते हैं। जो एलोवेली हैं ये छोटे 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 फूले हुए हैं, और ये बहुत एरिया जो है वो बना लेते हैं, बहुत एरिया बना लेते हैं। इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यही जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज इसके पास से गुजरती हैं, तो ब्लड कैपिलरी जो यहाँ से गुजरती हैं उनके साथ ये ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेते हैं। तो जब इनका एरिया ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो सकेगी ब्लड के लिए एक बार में, तो ये एरिया बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ एरिया ही हेल्प करता है इजीली गैसेस का एक्सचेंज होने में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, और इजीली जो है वो गैस एक्सचेंज हो पाए, इसलिए ये एलोवेलीज होते हैं, ठीक है। तो हमारे लंग्स इसी तरह डिजाइन है। तो ये बहुत लॉन्ग आंसर है, एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है। लंग्स यानी फेफड़े, जो हमें सांस लेने की जो प्रक्रिया हम करते हैं, रेस्पिरेशन जो करते हैं, उसका सबसे इनिशियल पार्ट है, ठीक है। और इसमें द पैसेज इनसाइड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। पहले होता है ट्रैकिया, और फिर यहाँ ये अंदर दो भागों में बढ़ जाता है ब्रोंची, और उसके बाद और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता चला जाता है ब्रोंचॉइल्स, और फाइनली जो है उस पर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एलोवेली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर ही आ जाता है। तो जो एलोवेली है प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। यहीं पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एलोवेली की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, ठीक है, बहुत थिन होती हैं। और जो पल्मनरी वेन्स हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी भी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होती हैं, और इनके पास से वो गुजरती हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, जो इस तरह के जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं इनके पास से जो वेन्स गुजरती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमने देखा होगा कि जो है आपका जो लंग्स हैं वो थोड़ा सा फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये जो बलून्स हैं यही जो है हवा भरते हैं अपने अंदर, और जब ये फूलते हैं तो उनमें हवा भर जाती है, और जब सिकुड़ते हैं तो ये हवा को पुश कर देते हैं बाहर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बन जाता है, पूरा नेटवर्क बन जाता है। और वी नो दैट व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट अवर रिब्स, हमारे जो रिब्स हैं, पसलियां, वो ऊपर उठती हैं। हमारा जो डायफ्राग्राम है स्ट्रक्चर, रिब्स स्ट्रक्चर के नीचे डायफ्राग्राम, और द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, तो उसका साइज जो है बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज क्या है वो बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एयर इज सक इनटू द लंग्स, हवा अंदर आती है, जैसे ही जो हम ऐसे सांस लेते हैं ऊपर की ओर, हवा अंदर आती है, ठीक है, हवा अंदर आती है लंग्स में, और लंग्स भर जाते हैं, और जो एलोवेलीज हैं, जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी एक्सपेंड हो जाते हैं, ये भी फैल जाते हैं। तो जो ब्लड है जो आ रहा है इसमें ब्लड कैपिलरीज में, या जो ब्लड आ रहा है वो अपने साथ लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनके पास से गुजरता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो पूरी बॉडी में घूमने के बाद जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है वो लेकर के आता है, और वो दे देता है किसको, एलोवेलीज को। और ऑक्सीजन जो है वो एलोवेली में वो एयर के अंदर चली जाती है, एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब देखो, इन एलोवेलर ब्लड वेसल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर सेल्स ऑफ बॉडी, और वहां से ब्लड सारे सेल्स तक लेके जाता है। तो ये एक नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल होती है, एयर को हम इस तरह से अंदर और बाहर जो है वो लेते हैं। तो लंग्स हमेशा काम करते रहते हैं, ठीक है। और देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ठीक है। उसमें एक कुछ समय लगता है, 5-10 सेकंड, 15 सेकंड ये प्रोसेस होता है। आप सांस को रोक सकते हैं तो आप 1 मिनट, ठीक है, 30 सेकंड ऐसे अभ्यास भी कर सकते हैं 1 मिनट तक का। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे, ठीक है, वो अंदर जाती है तो एलोवेली तक पहुंच करके फिर वो ब्लड वेसल्स में मिल जाती है, और इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है वो एलोवेली को दे देती हैं, तो वो फेफड़ों में इकट्ठी होती हुई बाहर आती है। तो यही प्रोसेस जो है हमने कई सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पर आपको एक लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी बना देना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए? क्लियर?